जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो आज जो बात करने वाले हैं वो सरकार की गणित पर बात करने वाले हैं कि कोरोना को लेकर सरकार की गणित किस तरह से निकल रही है और इस गणित के आधार पर जो चीजें होंगी उनका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और कुछ गणित मैंने लगाई है जिस पर बात करेंगे। उससे पहले पिछले 24 घंटे में या पिछले कल की तारीख में क्या स्थितियां रही हैं, कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। अपने देश का जो कल मैंने आपको बताया था तो लगभग क्या वही अपडेट है। उसमें कुछ खास थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज ये हुआ है कि कल की तारीख में कल क्या आज भी अब तक 49 मामले आ चुके हैं और कुल कोरोना पॉजिटिव के मामले देश में 39,878 पहुंच गए और मरने वालों की संख्या 1323। और कल के तारीख में कुल मिलाकर के जो कोरोना पॉजिटिव बढ़े थे वो थे 2,567। हमने आपको 2400 कुछ का आंकड़ा बताया था जो रात में 12 बजे तक बढ़ करके 2567 हो गया। तो ये रहा देश का मामला। और आज जो मामले आए हैं 49, उनमें से 31 मामले राजस्थान में आए हैं और 18 मामले लद्दाख में। और लद्दाख के 18 मामले इसलिए महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि लद्दाख की आबादी 4-4.5 लाख ही है और उसमें अब तक 41 मामले आ चुके हैं। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो अब दुनिया का भी देखते हैं कि दुनिया में क्या हुआ। दुनिया में कल की तारीख में 83,257 नए मामले आए और कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3.5 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। मतलब 34,81,351। कल 5,215 लोगों की मौत पूरी दुनिया में हुई और मरने वालों की संख्या 2,44,663 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अमेरिका में आए 29,744 और अमेरिका में 1,691 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में कुल कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या 11,60,774 पहुंच गई और मरने वालों की संख्या 67,444। स्पेन में 2,588 मामले आए और 276 लोगों की मौत हुई। स्पेन में मरने वालों की संख्या 25,100 से ज्यादा हो गई। इटली में 474 लोगों की मौत हुई और 1,900 नए मामले आए। ब्रिटेन में 4,806 नए मामले आए और यहाँ कुल संख्या कोरोना पॉजिटिव केसेस की 1,82,260 हो गई। मरने वालों की संख्या 621 रही और ब्रिटेन में अब 28,131 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के आंकड़े कल शाम तक नहीं आए थे। फ्रांस में 1,050 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए और फ्रांस में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,68,396 हो गई। रसिया में 9,623 नए मामले कल आए, हमने आपको बताया भी था। और यहाँ कुल संख्या 1,24,054 पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या रसिया में रेशियो बहुत कम है। यहाँ अब तक सिर्फ 1,222 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। ब्राजील में 4,450 नए मामले कल की तारीख में आए और 340 लोगों की मौत हुई। यहाँ कुल मामले 96,559 पहुंच गए और मरने वालों की संख्या 6,750। ईरान में 802 मामले आए। चाइना में 1 मामला कल की तारीख में आया था। तो ये हो गया कल का। और आज अगर देखें तो अभी तक दुनिया में 2,540 कोरोना पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 109 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 541 नए मामले अब तक आए हैं आज की तारीख में और 11 लोगों की मौत हुई। चाइना में 2 नए मामले आए। मैक्सिको यहां भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां 1,349 नए मामले आज की तारीख में आए हैं। बाकी जो देशों की बात है उनकी अगर करें तो जो कल हमने रात को आपको अपडेट दिया था वही अपडेट पाकिस्तान वगैरह का है। तो अब बात करते हैं कि जो हमने कहा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, तो ये बचपन में हम लोग खेलते थे। बहुत सारे लोगों को याद होगा जिन लोगों के क्षेत्र में इस तरह के ये खेल चलता था।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लागा धागा चोर निकल कर भागा। तो ये एक हंसी मजाक का बच्चों का गेम होता था। कुछ इसी तरह सरकार की गणित चल रही है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। जैसे पहले तो आपको हम ये बताएं कि जो टेस्टिंग का मामला है उसको लेकर के कल बड़े क्लेम किए गए और उसमें ये कहा गया कि 1 अप्रैल को जहां 1 अप्रैल को 4,346 टेस्ट हुए थे, वहीं 2 मई को 71,093 टेस्ट हुए। तो और टोटल टेस्ट की संख्या रात को 2 मई को रात को 9 बजे तक 10,43,000 पहुंच गई। और भी डेटा दिया गया कि 17 जनवरी से 31 मार्च तक, तो ये 17 जनवरी कहना गलत है क्योंकि लंबा एक खींचने से कोई फायदा नहीं, इसको मार्च से ही जोड़ा जाए जब से टेस्टिंग शुरू हुई। पहले तो थर्मल स्क्रीनिंग थी, तो टेस्टिंग जब से शुरू हुई तब से 42,788 टेस्ट 31 मार्च तक हुए थे और 2 मई को टोटल अब तक हो गए 10,43,000। तो इसे एक उपलब्धि के तौर पर सरकारी एजेंसियां बता रही है कि देखिए कितना जबरदस्त काम हुआ है। और एक चीज और जो बदलाव आया है केंद्र सरकार में, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, पहले हेल्थ डिपार्टमेंट जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि टेस्ट टेस्ट टेस्ट, तब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कहा था आइसोलेट आइसोलेट आइसोलेट। लेकिन तब से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया और अब हमारी सरकार भी टेस्ट 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 पर आ गई है। आइसोलेट तो करना ही है, टेस्ट टेस्ट पर आ गई है और वही ये बात कर रही है कि हमें जल्दी से जल्दी 1 लाख टेस्ट पर डे पर हम पहुंच जाना है हमें। अब जिस आंकड़े की हम बात, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि इस समय 419 लैब टेस्टिंग का काम कर रही है देश भर में, जिसमें 100 प्राइवेट लैब्स है। अब जो आंकड़ा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ जो कैबिनेट सेक्रेटरी की बैठक चीफ सेक्रेटरीज के साथ हुई थी, उसमें जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, उसमें जो आंकड़ा दिया गया था, उसकी बात करना चाहते हैं। और उसी पर पूरी मैंने एक बहुत सिंपल गणित लगाई है। ये लोग तो जो भी मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, ये सब चीजें करते हो और एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा कि किस तरह से मतलब बढ़ेगा, जो भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उनके हिसाब से कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल तरीके से बढ़ेगा कि एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा कि ज्योमेट्रिकल बढ़ेगा, जो भी। तो हम सिंपल गणित से बात करेंगे जो सबकी समझ में आए। इन्होंने ये कहा था कि अगर लॉकडाउन उठ जाता है तो 15 मई तक 65,000 कोरोना पॉजिटिव केस अपने देश में हो जाएंगे, अगर लॉकडाउन 3 तारीख के बाद नहीं रहता है, और 15 अगस्त तक 2.7 करोड़ केसेज होंगे। ठीक, अब इसी के चलते इन्होंने 1 लाख टेस्ट पर डे का लक्ष्य रखा है कि भाई इस आंकड़े को देखते हुए, इसको देखते हुए 1 लाख टेस्ट पर डे करने पड़ेंगे। पहले तो हम आपको ये आपसे शेयर करना चाहेंगे, अगर हम अपनी पॉपुलेशन का 2% पॉपुलेशन का भी टेस्ट करें 138 करोड़ में, तो हमें 1 लाख पर डे के हिसाब से अगर टेस्टिंग होगी तो हमको 2.76 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, 2% लोग, और इसमें 276 दिन लगेंगे, यानी 9 महीने से थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अभी 1 लाख टेस्ट शुरू हो जाए 2-3-4 दिन में, तो अगले साल जनवरी एंड तक हम 2% पॉपुलेशन की टेस्टिंग कर पाएंगे। तो ये जो टारगेट दिख रहा है, ये टारगेट ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे कोई भला होने जा रहा है, या बहुत ऐसा टारगेट है जिससे हम चीजों को कंटेन कर लेंगे और जल्दी जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई करके और उनको आइसोलेट करेंगे और उनको ठीक कर लेंगे। इससे ये नहीं दिख रहा है। ये बहुत सिंपल सा लोगों की समझ में, आपकी समझ में भी आ रहा होगा। अब आते हैं जो उन्होंने कहा कि 15 मई तक 65,000 पॉजिटिव टेस्ट हो जाएंगे, 65,000 पॉजिटिव केसेज हो जाएंगे। आज की तारीख में अपने यहां जो कुल पॉजिटिव केसेज हैं 39,878।
अगर सरकार का ही आंकड़ा मान लें कि 12 दिन में डबलिंग हो रही है, तो अगले 12 दिन में ये 80,000 पहुंचने वाले हैं लॉकडाउन के साथ। जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री का आकलन ये था कि लॉकडाउन 3 तारीख के बाद हट जाएगा, उसके बाद 65,000 के आसपास पहुंचेंगे। तो आप सोचिए करीब 22-23% का यहीं पर डेफिसिट है जो सरकार का आकलन है। और ये जो आकलन में गड़बड़ियां होती हैं 22-23%, 2-4-5% चलता है, इतना परमिसिबल होता है और इतना का स्पेस लेके चला जाता है। लेकिन 22%, 25% का अगर अंतर आएगा तो फिर आप सोचिए कि जो भी तैयारियां हैं वो तैयारियां धरी रह जाएंगी और क्योटिक स्थिति हो जाएगी, क्योस की स्थिति हो जाएगी। अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस आंकड़े को कि अगर जो इस समय रेट बढ़ रहा है, इस समय रेट मतलब डेली जो केसेस बढ़ रहे हैं 2-3 दिन से, वो 6.54%, मतलब जितने कल केसेस थे उसका 6.54% आज और आ जाएंगे। तो इसलिए, और ये परसेंटेज भी बढ़ रहा है, ये जो पहले 4% के आसपास था वो 6.54% हो गया पिछले 10-12 दिनों में, 10 दिनों में एग्जैक्टली कहें तो अगर अगले 5 दिन तक इसी रफ्तार से केसेस बढ़ें तो हम ये गणित लगा रहे हैं कि अगर 5 दिन तक इस रफ्तार से बढ़े, फिर अगले 3 दिन इसमें 2% की बढ़ोतरी और हो जाए, 8.54% की रफ्तार से बढ़े, और फिर अगले 5 दिन 10% की रफ्तार से बढ़े, तो कितने केसेस तक हम पहुंच जाएंगे? अगर हम 5 दिन तक 6.54% की रफ्तार से बढ़े तो 54,453 केसेस 7 तारीख के एंड में होंगे, और उसके अगले 3 दिन में मतलब 10 तारीख तक 69,680 केसेज होंगे, और उसके बाद अगर 10% के लिहाज से अगले 5 दिन बढ़े तो 1,12,220 पॉजिटिव केसेस 15 तारीख तक हमारे देश में होंगे। और ये सिंपल गणित है, इसमें कोई मॉडल, कोई स्टैटिस्टिक्स, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं लगा है। और ये इसलिए मैंने इस तरह का निकाला जिसमें आप लोगों की ये समझ में बहुत साफ तरीके, जब हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, तो वो समझ से बाहर की चीज होती है। तो अगर ये गणित भी रखें कि 10% आखिर के 5 दिन में 10% की ग्रोथ होने लगेगी, मतलब कि जब 70,000 के आसपास पहुंचेंगे तो डेली 7,000 केसेज अपने देश में आने लगेंगे। अगर ये जिस तरह से पिछले दिनों बढ़ा है कि 2% हर 5-6 दिन में बढ़ जा रहा है, रेट बढ़ जा रहा है, अगर उस रेट को ले आखिरी 5 दिन में तो 13.8, मतलब ये रेट भी डबल हो जाए, अगले 8-9 दिन में ये रेट डबल हो जाए 6.54, तो जो आंकड़ा आ रहा है वो आ रहा है 1,29,000 कोरोना पॉजिटिव। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 1,29,000 या 1,12,000 कोरोना पॉजिटिव 15 तारीख को होते हैं और सरकार की तैयारी है 65,000 की, सरकार की तैयारी है 65,000, तो 65,000 की तैयारी में इससे डबल केसेस कैसे हैंडल किए जाएंगे? और ये जो आंकड़ा दिखाया गया, राज्यों को ये बता करके दिखाया गया है कि आपको इसकी तैयारी करनी है। इसका मतलब उतने की तैयारी अभी है नहीं, ये तैयारी अगले 15-20 दिनों में करनी है। तो अगर 65,000 की तैयारी हो जाती है, जिसमें संदेह है वैसे, अगर ये हो भी जाती है तो क्या हम 1,30,000 या 1,10,000 अगर केसेज आ गए तो उसके लिए क्या करेंगे? क्या हम एक बेड पर 2-2 लोगों को लिटाएंगे इस फिजिकल डिस्टेंसिंग के उसमें? या जैसे हमारे अस्पतालों का हाल रहता है, सरकारी अस्पतालों का, कि जमीन पर मरीज लेटे होते हैं बरामदे में, दालान में, तो क्या उस तरह से कोरोना पॉजिटिव का इलाज होगा? तो आज की बात खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो और अपना ध्यान रखें।
अपने बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सारी वो एहतियात जरूर बरतें जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। यही हमारी हिफाजत का एक तरीका है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।